नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 18 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विंबलडन 2023 वुमेंस फाइनल वॉन बाय हुम। तो विंबलडन 2023 महिला फाइनल किसने जीता? तो आप सभी ने आंसर दिया था मार्केटा वोंड्रोसोवा ने इसको जीता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच प्लेयर वॉन द मेंस टाइटल ऑफ विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023। तो विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का पुरुष खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर, ये नोवाक जोकोविच ने नहीं जीता। आंसर होगा कार्लोस अल्करास ने जीता है। ये कार्लोस अल्करास ने नोवाक जोकोविच को हराकर इसे जीता है। नोवाक जोकोविच दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। 23 बार उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीत लिया है और यंगेस्ट प्लेयर बने हैं कार्लोस अल्करास, जो कि स्पेन के यंगेस्ट प्लेयर हैं और इन्होंने ग्रैंड स्लैम को जीत लिया, विंबलडन ग्रैंड स्लैम को मेंस सिंगल्स में। ध्यान रखिएगा और याद रखेंगे, नोवाक जोकोविच जो 36 ईयर ओल्ड है, उनको इन्होंने हराकर जीता है। तो थर्ड यंगेस्ट प्लेयर विंबलडन को जीतने वाले ये बन चुके हैं कार्लोस अल्करास। ध्यान रखिएगा। अगर बात करें क्या सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम को जीता, तो बोरिक ब्रेकर है, जो कि यंगेस्ट प्लेयर है, 17 साल के हैं जिन्होंने इसको जीता था। उसके बाद 20 साल के जोर्न बोर्ग, इनके द्वारा भी टाइटल को जीता गया। अब इस साल के जो ग्रैंड स्लैम्स हुए उनको किसने जीता? तो मेंस में बात करें, आसान है, नोवाक जोकोविच ने स्टार्टिंग के दोनों ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच दोनों को जीत लिया था। विंबलडन कार्लोस अल्करास ने जीत लिया। और अगर वुमेन्स में बात करें तो इस बार मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता और फ्रेंच को ईगा स्वितक ने जीता और एरिना सबलेंका, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। यूएस ओपन अभी हुआ नहीं है। अब जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया और तीसरा है ज्योति यरारजी। ये पहली इंडियन बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर हर्डल की जो रेस हुई थी उसमें। सिल्वा प्रभु पहले इंडियन बने हैं जिन्हें बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ललिन ज्वाला, चंगाटे और मनीषा कल्याण, इनको AIFF में मेंस में चंगाटे को और वुमेन्स में कल्याण को फुटबॉल ऑफ द ईयर 2022-23 के लिए चुना गया। नीदरलैंड की टीम जिन्होंने सुपर ओवर में ODI क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बना दिए, 30 रन इन्होंने टोटल बनाए हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाए हैं और वेस्ट इंडीज़ का ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज होगा। साथ साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल मैचेस उन्होंने 200 खेल लिए और इसमें अपने में एक ये इंटरनेशनल का रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ। भारत पहली वुमेन कबड्डी लीग को ऑर्गेनाइज करा चुका है दुबई में। अगला क्वेश्चन, भारत इंडिया पार्टिसिपेटिंग विद विच कंट्री इन द मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2023। तो नोमैडिक एलिफेंट 2023 जो नामक एक्सरसाइज हुई है, इसको हिंदी में घुमंतू हाथी 2023 का जो सैन्य अभ्यास हुआ, इसमें भारत ने किसके साथ पार्टिसिपेट किया? आंसर होगा, भारत ने मंगोलिया के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसे मंगोलिया की कैपिटल उलन बाटार में ही ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, उलन बाटार में ही इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ये मंगोलिया के साथ होने वाली एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट। इसमें बात करें तो 43 इंडियन आर्मी के पर्सन्स पार्टिसिपेट करने गए हैं। 15वें नंबर का ये एडिशन है। ध्यान रखिएगा, 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक इसे ऑर्गेनाइज उलन बटार मंगोलिया में किया जाएगा। इसकी बात करें तो इसे लास्ट टाइम 2019 में भारत में
बकलोह एक जगह है, वहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया। अब जो भी डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस 2023 एक्सरसाइज सेशेल्स में ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें भारत के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। मल्टीनेशन एक्सरसाइज है। भारत और जापान के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई जिसको विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज कराया गया। डीजीसीए ये भारत की एविएशन सेफ्टी एजेंसी है। इसने यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ एमओयू साइन किया ड्रोन की टेक्नोलॉजी को और बेहतर तरीके से डेवलप करने के लिए। इंटरनेशनल इंडियन एयर फोर्स जिसने जो कि तरंग शक्ति नाम की बिगेस्ट एयर एक्सरसाइज भारत में होल्ड करने वाला है, भारत में ऑर्गेनाइज कराएगा और ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज होगी, ध्यान रखेंगे। पहली बार भारत ऐसी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करा रहा है। इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर इंडियन नेवी ने ओशियन रिंग ऑफ योगा को अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया। भारत ने INS किरपन वियतनाम को गिफ्ट दिया है। भारत और मालदीव की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसका नाम एक्वेरिन था। कहाँ हुई? तो उत्तराखंड के चौबटिया में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 6 नंबर की एक्सरसाइज एकाथा जो कि भारत और मालदीव के बीच में ऑर्गेनाइज हुई। अल मोहद अल हिंद 2023 एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं। अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर्स कवर कर रही है। इसमें MCQ माध्यम से आपके लिए सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आने वाला जो एग्ज़ाम होगा 1-2 महीने में, उसमें आपको ये मदद करेगी, तो आप इसे परचेज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर हैव चेयर्ड द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी? तो किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? आंसर होगा ये अमित शाह के द्वारा की गई। अमित शाह जी इस समय पर हमारे कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर के साथ साथ होम मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। उनके द्वारा ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन ऑर्गेनाइज कराया गया, ध्यान रखेंगे। कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो भारत के कैपिटल दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, ध्यान रखिएगा। इनके अकॉर्डिंग लगभग 1,44,000 किलो के से ज़्यादा के ड्रग्स जिसकी कीमत 2,416 करोड़ लगभग है उसको डिस्ट्रॉय किया गया कंट्री में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के द्वारा। सभी स्टेट में ऐसे एंटी नारकोटिक टास्क चलाए जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड स्नेक डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन? तो विश्व सर्प दिवस हम कब मनाते हैं? आंसर होगा 16 जुलाई को हम विश्व सर्प दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड स्नेक डे हम ऑब्जर्व करते हैं। किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में ये है, इसके द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर 31 अलग अलग स्पीसीज, 7 अलग अलग स्पीसीज हैं। 31 प्रेजेंटली यहाँ पर स्नेक्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर अगर नेशनल पार्क की बात करें भारत में क्या कंडीशन है, तो 106 नेशनल पार्क है भारत में। लार्जेस्ट नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है और स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। पहली नेशनल पार्क भारत की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसको 1936 में फॉर्म किया गया, उत्तराखंड में है ये। और चीता कूनो नेशनल पार्क जहाँ पर पहली बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पर लाया गया, मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी लॉन्च द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम? तो किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम योजना का उन्नत संस्करण लॉन्च किया? आंसर होगा ये संस्करण गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या बेनिफिट है? देखिए, पहले क्या था, जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता था वो 5 लाख तक होता था। अब जन आरोग्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम के माध्यम से 10 लाख तक का यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट अलाउ कर दिया गया।
ध्यान रखिएगा। इसमें 2000 से ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और 803 लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल, 18 सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं स्टेट में, उनके द्वारा परमिट किया गया है। वहाँ पर कोई भी अगर इंडिविजुअल इलाज कराता है तो उसको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। आगे बात करें, अब गुजरात की बात हुई है तो गुजरात को फॉर्म किया गया था 1960 में। कैपिटल इसकी गांधीनगर है, डिस्ट्रिक्ट 33 है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 182 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स, लोकसभा में 26 सीट्स आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। मैप पर अगर आप गुजरात को देखें तो गुजरात इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ और इंटरनल बाउंड्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ लगाता है। यूनियन टेरिटरी में भी ये बाउंड्री दमन, दीव एंड दादर नगर हवेली के साथ लगाता है। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड यूएई हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश विच सिस्टम फॉर ट्रेड इन लोकल करेंसी इंस्टीड ऑफ डॉलर। तो डॉलर में व्यापार न करने के लिए भारत और यूएई आपस में साइन कर चुके हैं कि वो लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। ये किस एग्रीमेंट के माध्यम से उन्होंने किया? तो LCSS के माध्यम से इन्होंने एग्रीमेंट किया है। क्या है ये? तो ये है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। इसके माध्यम से भारत रुपये में पेमेंट करेगा और यूएई दिरहम में पेमेंट करेगा। यूएस डॉलर की यहाँ पर जो नीड है वो कम हो जाएगी, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहेगी, क्योंकि आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि 1 रुपये की कीमत कंपेयर टू दिरहम कितनी रहेगी? डॉलर के माध्यम से तो आप कंपेयर करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है डॉलर कहीं ना कहीं कंपैरिजन में मदद करेगा दोनों को, लेकिन इसको बस हटा दिया गया है एक तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अभी भी डॉलर का यूज़ होगा, चाहे प्राइस सेटलमेंट करने के लिए हो, लेकिन होगा ज़रूर। तो अब डायरेक्टली पेमेंट जो होगी वो भारत रुपये में करेगा और यूएई दिरहम में करेगा। किसके माध्यम से? लोकल करेंसी सेटलमेंट के माध्यम से। शक्तिकांत दास भारत की तरफ से लीड कर रहे थे और यूएई सेंट्रल बैंक के जो चीफ है उन्होंने उनकी तरफ से लीड किया। ठीक, चलिए आगे बात करें। बेनिफिट्स वगैरह बताए हुए हैं, क्लियर है, कई बार बता चुका हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, MOU was signed between India and UAE to open the campus of which IIT in Abu Dhabi। तो अबू धाबी में किस IIT का परिसर खोलने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो भारत और UAE के बीच में साइन अप हुआ कि IIT जो दिल्ली है उसका परिसर खोला जाएगा। कहाँ पर? UAE के यूएई में इसका परिसर खोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, IIT दिल्ली का, ध्यान रखेंगे IIT दिल्ली का परिसर कहाँ खुलेगा? UAE अबू धाबी में खुलने वाला है। ठीक, अब IIT मद्रास और IIT दिल्ली दोनों अपना कैंपस अब्रॉड में खोलेंगे। IIT मद्रास आपको पता है रिसेंटली में तंजानिया के साथ साइन अप हुआ कि IIT मद्रास अपना जो कैंपस है वो कहाँ खोलेगा? तंजानिया में। अब IIT दिल्ली UAE में अपना परिसर खोलेगा। तो दोनों का साइन किसी अन्य कंट्री के साथ हो चुका है। ये प्रोग्राम 2024 तक फाइनल करने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर बात करें एजुकेशन मिनिस्टर भारत के कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी इस समय पर एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अब यूएई की बात हमने काफ़ी कर ली। तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी दिरहम है, एशिया में पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज नेम द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम फॉर द मेंस T20 इवेंट एट 19th एशियन गेम्स? तो 19वें एशियाई खेलों में पुरुषों में T20 स्पर्धा के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? नया नाम है, इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा ऋतुराज गायकवाड़ को। ऋतुराज गायकवाड़ आपने IPL अगर देखा हो, फॉलो किया हो, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लेयर हैं। तो इन्हीं को अब बना दिया गया है भारतीय T20 टीम का कैप्टन।
किसके लिए? तो 19 नंबर की जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उसका चाइना में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। बीसीसीआई ने इनका नाम अनाउंस किया है, ध्यान रखेंगे। पूरी स्क्वाड है, इसको देखने की इतनी ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन, हु वॉज नेम्ड द कैप्टन ऑफ द वुमेन्स टीम फॉर द T20 इवेंट एट 19th एशियन गेम्स? तो 19वें एशियाई खेलों में T20 प्रतियोगिता के लिए महिला टीम की कमान भारत की किसे दी गई है? आंसर है हरमनप्रीत कौर। पहले भी यही थी, अभी भी यही है, कोई नाम में चेंज नहीं है। आप देख सकते हैं हरमनप्रीत कौर को। पूरा स्क्वाड देखने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू गिव प्राइज मनी टू वुमेन क्रिकेट प्लेयर्स एट पार विद मैन? तो किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर पुरस्कार राशि देने का निर्णय लिया है? और ये लिया है आईसीसी के द्वारा कि अब जो भी मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज में जो अमाउंट दिया जाता है वो इक्वल होगा मेंस के बराबर। आईसीसी के द्वारा ये डिसाइड किया गया, ध्यान रखेंगे। इसकी अनाउंसमेंट इनके जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा की गई, ध्यान रखेंगे। ग्रेग बार्कले इनके चेयरमैन हैं जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक। और ये कहाँ डिसाइड किया गया? डरबन में इनकी मीटिंग हुई, वहाँ डिसाइड किया गया। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो विंबलडन 2023 वुमेन्स फाइनल किसने जीता? मार्गरेटा वोंड्रोसोवा ने इसको जीता है। पेरू ने नेशनल इमरजेंसी घोषित की अपने यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस मिले, 90 दिन की इमरजेंसी है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम केसेस वहाँ काफ़ी ज़्यादा मिले, उसकी वजह से। यूएई जिसको पहला अरेबिक कंट्री बना, जिसको ऑब्जर्वर स्टेट बनाया गया एशियन पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अगला क्वेश्चन, 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे 2023 हमने ऑब्जर्व किया। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 का ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी को दिया गया। ऑथर बीटल लीव्स, माफ कीजिएगा, ऑथर बीटल लीव्स, इसके लिए किस स्टेट को जीआई सर्टिफिकेट मिला? तो तमिलनाडु आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और लातविया के प्रेसिडेंट बने हैं जिन्होंने अनाउंस किया ओपनली 2014 में कि मैं गे हूँ, और यूरोपियन यूनियन के पहले ऐसे गे प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम एडगार्स रेनक्विक्स है। और विनोद मनकारा, इन्होंने बुक रिलीज़ की, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ रेनबो, जो कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था उससे पहले इसको लॉन्च किया गया। वेनिंदु हरसंगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से इन्हें जून के लिए सम्मानित किया गया। अब आज के क्विज की बात करें, विच स्टेट और यूटी लॉन्च द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम? तो किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम योजना का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।